हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो आज सुबह की शुरुआत हो गई है हमारी 5 बजे से चाय से। पेट्रोल से। यस, ये है योगेश का तो गुड पेट्रोल। मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का ब्लॉग, सुबह की शुरुआत इन हसीन वादियों के साथ, इन हसीन पहाड़ों के साथ खाते हैं हम आपको कि सुबह की धूप कैसी निकल के आती है। और हालांकि हम लोग तो रोज़ उठ जाते हैं, बट आप लोगों को ब्लॉग रोज़ नहीं दिखा पाते। क्यों? क्योंकि रोज़ सुबह हिम्मत नहीं होती है कई बारी, तो इसलिए आज आपका ब्लॉग शुरू किया है। कल बारिश भी जिन बहुत अच्छी हुई कल ना। रात की बारिश, हो तौबा। तौबा बारिश। आज मुझे मतलब हमें पीछे जाके ये चेक करना है कि हमारी दीवार में से सीलन कहाँ से आ रही है। ये छोटे छोटे काम होते हैं यहाँ पर। अभी नई कंस्ट्रक्शन हुई है। छोटे छोटे काम है, इसी वजह से हम ब्लॉग जल्दी जल्दी नहीं डाल पा रहे, क्योंकि थोड़े थोड़े से काम निपटाने हैं। और फिर ऊपर का भी हमें कमरे सेट करने हैं, उन्हें भी थोड़ा सा डेकोर कर रहे हैं, बैठने लायक उठने लायक। अगर कोई आता है तो उसके लिए अच्छे से रूम्स तैयार करने हैं, तो वो भी आपको दिखाने हैं अभी। देखिए, अगर एक आज मौका मिलता है तो। एक एक टूर की डिमांड की गई है हमारे से कि आप नीचे से ऊपर तक के अपने घर का एक टूर करा दें। तो आज शायद करवा देते हैं, है ना। कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं, तो चलिए चलिए, पीते हैं पेट्रोल और और मिलते हैं आपको नज़ारे पहाड़ों के। पहाड़ों के। ये हमारा सुबह का वेदर, हसीन वादियाँ और चिड़ियों की चिरपिंग चिरपिंग चिरपिंग, कितना अच्छा लग। चहचहाहट के साथ। चिड़ियाँ भी खुश हो रही है, बर्ड्स इतनी खुश होती है, सुबह सुबह टहनियों पे बैठती हैं। हमारा जोई इंतज़ार करता है बर्ड्स का, कि बर्ड्स आएँ और मैं भगाऊं। मैं भगाऊं नहीं, वो मुझे छेड़े आगे। मुझे छेड़े और फिर मैं भगाऊं। और आती हैं, इसको छेड़ती हैं। वहाँ से सुबह सनराइज आने वाला है, ये देखिए। सनराइज हो चुका है, वो धूप वहाँ आ चुकी है। एक्चुअली पहाड़ से हमारे तरफ आते हुए थोड़ा सा हाँ, टाइम लगता है। थोड़ा टाइम लगता है। तो वैसे धूप आ गई है, इधर भी आ गई है, उस पहाड़ पे आ गई है धूप, वहाँ वो आ गई सामने, है, ये ये सामने आ गई, सारी धूप हमारे आ गई। बिल्कुल पड़ोस में आ गई। ऊपर भी आने वाली है हमारे धूप। यस। कल तो तौबा बारिश हुई है, इतनी बारिश हमें सारा समेटना पड़ा, यहाँ से टेबल चेयर, ऊपर भी बारिश, अंदर बाहर सारी जगह गद्दे तक गीले हो गए, खिड़की से इतनी तेज़ बारिश आई है। हाँ, खिड़की के अंदर से बारिश। तो चलिए फिर मिलते हैं नज़ारे पहाड़ों के। पहाड़ों के। तो चलिए आपको अपने खेतों का टूर कराते हैं। हमने क्या क्या लगाया, शुरुआत कहाँ से करी। नीचे से शुरुआत करते हैं। ये पहुंच गया वहाँ खेतों में। ये ये देखिए, मेरे आगे आगे, मैं इसके पीछे पीछे। ये हमारा सबसे पहला खेत है, जिसको कहते हैं पत्थर चट्टा। ये स्टोन हो जाए किसी को तो तब उसको काम आता है। ये तेज पत्ता, तेज पत्ते के साथ साथ हमारा ये ग्रीनरी के लिए भांग का पेड़, घर की बाउंड्री पे अच्छा होता है ये। और ये पौधा हम लाए थे नोएडा से, बट ये शायद उग जाए, शायद ना भी उगे। फ्लावर्स आते हैं इसके अंदर, और वो अगर आप देख रहे हैं तो वो इंग्लिश आइवी, हरसिंगार, और ये हमारी हेज बाउंड्री के लिए। ये सारी अगर आप देख रहे हो तो ये मर गई थी हमारी जब हम नोएडा से लाए थे, मगर ये फिर वापस रिवाइव हो रही है धीरे धीरे। हेज जितनी लगी थी ये सारी रिवाइव हो रही है, और ये हमारा भूतनाथ इनको ख़राब करता रहता है। हम इनको बचाते रहते हैं और ये इनको ख़राब करता रहता है।
एक ये हर श्रृंगार का पौधा है, ये गोल्डन पीकॉक, ये हमने गेट की एंट्री पे लगाया है, ये हमारा गेट है एंट्री का। भी इंग्लिश आईवी, ये भी हमारी दीवार को सारी कवर करेगी। धीरे धीरे सारी ग्रीनरी करते जा रहे हैं दोस्तों। और ये हमने एक पाइन का वर्जन है, ये हमने एक पौधा लगाया है जिसका ये बेल आएगी, इसमें पिंक फ्लावर आते हैं। तो हमने ना कॉर्नर कॉर्नर पे ऐसे पौधे लगा दिए हैं फ्लावर्स वाले, बेल वाले, जिसमें बेल आ रही हैं। और योगेश आगे आगे चल पड़े और ये हमारी पूरी क्यारी बनी है फ्लावर्स की। योगेश को बहुत शौक था और मुझे भी कि फ्लावर्स होने चाहिए। कुछ हम दिल्ली से लाए थे, नोएडा से, जो अब जाके जमे हैं, और कुछ हमने यहीं नर्सरी से लिए थे। कहीं कभी भीमताल गए, कभी भवाली गए, सब जगह से लेकर आ जाते थे। ये हमने कभी यहाँ पर एक एयर पोटैटो होता है, गैठी जिसे कहते हैं, उसका मैंने बीज बोए थे, तो अब जाके ये निकल गए। ये भी एक बेल होगी और उसमें पोटैटोज़ निकलेंगे ऊपर से। और ये तो आपको बता ही रखा है, ये पुलम जिसे कहते हैं प्लम, कहते हैं आलू बुखारा। और ये एक हमने बोया है पौधा जो वाइट वाइट कलर का घूमता रहता है, इसका नाम है जोई। ये सारे हमारे ब्रोकली के पौधे हैं, ये सब ब्रोकली है, अभी तक आई नहीं है। अब देखिए जब आएगी तो दिखाएंगे। ऊपर भी बहुत सारे लगे हैं। ये चाय की पत्ती लगाई थी, किसी ने दिए थे हमें, ये चाय की पत्ती के, ये चाय की पत्ती है। मैं योगेश को यही बोल रही थी, योगेश 2-4 और लाएंगे चाय की पत्ती के, जो ग्रीन ही रहते हैं। कल हमारे जितने भी हेल्पर्स हैं, हाउस हेल्पर्स, उन्होंने ये काम किया है। कहते हैं मैडम ये लगा देंगे, बेल चढ़ेगी ऊपर अब। तो ये पूरी हमारी खीरे की बेल है जो अब ऊपर चढ़ेंगी, क्योंकि खीरा आने वाला है। अब फूल आ चुके हैं इसमें बहुत सारे। तो भगवान ने चाहा हम अपने घर के ककड़ी लेंगे। हमें भी बहुत प्राउड फील होगा कि हमने अपने घर के बनाए हैं अब सारे वेजेस। ये बीन्स हैं जो ख़राब हो चुकी हैं, पर मैंने फिर भी छोड़ी हुई हैं। ये पौधा रोमा याद है मर गया था। हाँ, आपने मुझे कहा था रोमा निकाल दे, बेकार हो गया। मैं नहीं, रहने दो इसी में। ये भी एक है, ये अब कौन सा वाला सीताफल है वो देखेंगे जब आएगा। हाँ। और ये इस टाइप के जो भी पौधे हैं, ये हमारे राजस्थान के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने दिए थे। उनके बच्चे अब बड़े हो गए। हाँ। उनके बच्चे स्कूल से पढ़े हैं। ये सारे ककड़ी हैं, ये भी। इन पे पूरी हमने बाड़ लगाई हुई है। ये कल बाड़ लगवा दी थी कि ऊपर चढ़ेंगे ये, फिर ऊपर से निकालेंगे ऐसे। अब ये पौधे कौन कौन से निकल के आते हैं, इनमें फूल भी आ गए हैं। देखिए दोस्तों, इनमें फूल भी आना शुरू हो गया। अब हमें याद भी नहीं है ये नींबू है या माल्टा है, या मुझे लगता है ये नींबू है। और इसका मुझे ऐसा फील होता है ये मौसमी है, ये वाला। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। इसमें एक छोटा सा फ्रूट तो निकला है, वो अब दिख नहीं रहा मुझे, गिर गया होगा बारिश की। इस पे कुछ निकला था 2-3। इसमें टेप लगी है, क्या लिखा है? अब तो वो भी हो गया होगा। धुल आ गई वो टेप। हाँ, ये भी हमने घिए का या सीताफल पता नहीं कौन सा लगा है, वही है। जब आएंगे अभी धीरे धीरे हमें भी एक्सपीरियंस होगा, हमें भी पता चलेगा कि क्या क्या पेड़ लगे हैं। ये हम नोएडा से लाए थे हिबिस्कस, अब आ रहा है इनमें। ये देखिए, ये मर गया था, ये मर गया था, ये सब मर गए थे, फिर आ गए दोबारा से। बहुत मेहनत करी है हाँ, इन सब के ऊपर, और मेहनत करते ही जा रहे हैं। वो तो करते ही जा रहे हैं मेहनत, बिना मेहनत के फल थोड़ा ना मिलता है। रोमा ये अंगूर दिखाओ। हाँ, इसमें भी पत्ते आने शुरू हो गए योगेश, पत्ते आने शुरू हो गए। बिल्कुल एक से चलो अच्छा है। अंगूर की बेल है। हाँ, ये हम इस पेड़ को यहाँ से ऊपर ऐसे चढ़ाएंगे। देखते हैं सीढ़ी ना लगानी पड़े अंगूर को। पता लगेगा कि लोबड़ी की तरह अंगूर खट्टे हैं। पहले जम तो जाए। ये भी हम नोएडा से लाए थे। ये वाला प्लांट है परिजात का। अगर निकल गया, मुझे इतना पसंद है ना इसके फ्लावर्स योगेश,
ये ऑरेंज वाइट पेड़ होता है जिसके गिरे हुए फूल भगवान को चढ़ते हैं। हाँ चलो अच्छा है अगर हो जाए। चलो दिखाते हैं। अरे योगेश मैं आपको बताना भूल गई, भिंडी इतनी बड़ी बड़ी आ गई हैं। अच्छा हाँ दिखाते हैं चलो। तो दिखाते हैं। हाँ, ये भी एक बेल है। ये ऑरेंज फ्लावर्स ये ऑरेंज फ्लावर्स की बेल है। ये धीरे धीरे बढ़ रही है बस। इसको मैं लगी रहती हूँ इधर से उधर करने में, क्योंकि ककड़ी इसे घेर लेगी। क्योंकि ये ककड़ी का है ना, ककड़ी घेरेगी, इसलिए इसको दूर रखते हैं। अगर इसे ककड़ी घेर गई तो फिर हमें ककड़ी से अलग करना पड़ेगा। उलझन आ जाएगी इसमें। तो ओवरऑल हमारे अब थोड़ा बरसात की वजह से प्लांट्स ठीक ढंग से होने लग गए हैं। जो मर भी रहे थे ना प्लांट्स योगेश, वो भी थोड़ा सा उगने लग गए। तो इनको देखो, नेचुरल चीजें तो नेचुरल होती ही है। ये लास्ट ईयर हमने ये डाले थे, ये गेंदे के फूल मैंने सारी तरफ छिड़काए थे। अब कहीं उसमें पत्थरों के बीच में से आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े बन गए। मैंने वो सारे गमलों में सेट किए हैं, कुछ क्यारियों में लगा दिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब जब दिवाली आएगी फूल की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, यहाँ हमें गेंदा ही गेंदा होगा। हाँ चलो भिंडी दिखाते हैं, दिखाओ आओ। ये हमारे भिंडी के, ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी भिंडी आ गई हैं, छोटी छोटी। हाँ काफ़ी, और कुछ सड़ भी रही है इसी पे, वो हो गया। ये देखो फूल भी आ रहे हैं। लग रहा होगा। हाँ नहीं अच्छा, वो पत्ता वो उसके चारों तरफ से चिपटा है ना, ऐसा फूल से ही तो भिंडी बनी। ये देखो कितनी अच्छी भिंडी है। और साथ में हमारे खेतों में खरपतवार भी काफी आ रही है, तो इसको भी हम निकालते रहते हैं। ये देखो भिंडी निकल गई है। अच्छा मेरे को लग रहा है ये वो सड़ी नहीं है, अरे ये भिंडी के ना फूल बन के फूल चिपके हुए, फूल चिपक गया। इसे मत उतारो रोमा। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी भिंडी आ गई है हमारे। और ये बीच में अनार का पेड़, ये हमारी मेहनत है। हाँ, और ये बीच में अनार का पेड़, ये वाला अनार, ये भी हमने नर्सरी से लाया था अनार का पेड़। और ये जो गेंदे की बात कर रही हूँ, ये गेंदा सारा ये है, सब लगा दिया गेंदा। ये एक टाइम पूरी क्यारी बनेगी गेंदे के फूल की। अभी इसमें भी बाड़ पूरी बनानी है, ये वाले में। ये पता नहीं किस चीज़ का है, ककड़ी लगाई थी मैंने, खीरे के बीज थे, किस चीज़ के भूल गई। तो अब जब फूल आने लग गए हैं तो पता चलेगा क्या लगाया मैंने, क्योंकि ये भी है, ये भी सब्ज़ी है, सब सब्जियों के। इस साल हमने सारी सब्जियों के पेड़ लगाए हैं, कि मतलब हमें बाहर से सब्जियां नहीं लानी। ये चौलाई है, ये सारी चौलाई की खेत है, और 2-3 बार तो मैं बना भी चुकी हूँ चौलाई। ये योगेश की लिली फिर दोबारा से बड़ी हो गई। ये सारे हमारे ब्रोकली के खेत है। अब इसमें ब्रोकली आती है, फूल गोभी हमें आइडिया नहीं है, लड़कों ने बो दिया था। अब देखें क्या आता है। ये सारे अब आ रहे हैं, ऊपर चढ़ेंगे, देखिए अब कैसे चढ़ेंगे। कुछ टमाटर के हैं, टमाटर भी आने लग गए। टमाटर बड़े हो रहे हैं ना, तो इनको सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि झुक रहे हैं नहीं तो टमाटर। ये देखिए अब देखेंगे, टमाटर आ रहे हैं हमारे सारे फूल। ये हमारी ओह रेड भिंडी, ये भी आ गई। अरे ये बहुत बढ़िया आई रो। कहाँ? आओ रहने दो, ये रेड भिंडी है। अरे नेचुरल नहीं है, ये फूल हटेगा। ये देखो फूल हट रहा है, इसमें तो फूल अभी उतरेगा ना, अपने आप ये चिपका हुआ है। ये फर्स्ट टाइम हमने एक्सपीरियंस किया रेड भिंडी का। हाँ। हमें भी आइडिया नहीं था। रेड भिंडी आ गई, ये छोटी छोटी आ रही है, इसमें भी सब आने शुरू हो गई। गुड़ाई हुई थी ना, हाँ, तो अच्छी तरह से धीरे धीरे करके और ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। और ये है राम करेला, सॉरी ये है मीठा करेला। ये जो बोलते हैं ना यहाँ पर पहाड़ियों का ये मीठा करेला है। ये कड़वा नहीं होता और इस पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। तो ये यहाँ लगा दिया है, तो देखिए कब तक आता है। फूल तो आने शुरू हो गए हैं इसमें, और ये बहुत बड़ा बेल बनती है झाड़ टाइप का, इसीलिए इतना बड़ा ये जाला बनाया है इसने। नीचे लगाया था राम करेला, और ये भी पूरा अब आज बाड़ बनेगा इस पर, क्योंकि ऊपर आने लग गए इसमें फूल। अब देखो क्या क्या निकलता है। ये भी एक सीताफल है, आप अगर डार्क ग्रीन का देखें। और यहाँ भी आप जैसे देख रहे हैं, ये पूरे टमाटर के पौधे हैं। ये बांधी भी है क्योंकि इसमें टमाटर निकल रहे हैं बहुत सारे। ये कुछ शिमला मिर्चें हमने बोई और कुछ हरी मिर्चें, और देखिए क्या निकलता है।
ये बैंगन है, 3 लेन हमारी बैंगन की है और बीच में ये सारी चौलाई निकल गई। चौलाई के साथ साथ आप देख रहे होंगे ये हरी मिर्च के सारे पौधे, हरी मिर्च के इसमें ना मिक्स हो गए थे। जब लड़कों ने ये लगाई है हरी मिर्च की पौध, तो इसमें कुछ ना शिमला मिर्च थी। अब जिनके पत्ते बड़े होंगे मोटे मोटे वो समझ लो शिमला मिर्च है, नहीं तो ये हरी मिर्च है। ये देखिए, ये भी नोएडा से लाई थी। इसमें दवाई की डाली हुई है पर ये मिट्टी है सारी लगी। ये देखिए, यह चारी मिर्च की और पौधे आप देख रहे होंगे बहुत छोटे छोटे। अब इसमें दवाई दोबारा से डालनी है क्योंकि लड़के बोल रहे थे कि इनमें दवाई डलेगी मैडम। अब देखिए मिर्ची इतनी बड़ी बड़ी हो रही है, नीचे टकरा रही है ज़मीन पर। ये सारे चौलाई, ये चौलाई आज काटूंगी। चौलाई आप कह रहे थे ना आलू के साथ बनानी है, तो आज आपको आलू के साथ बना के खिलाऊंगी। तो ये हमारी है छोटी सी बागवानी। तो चलिए फिर ऊपर चलते हैं, दिखाते हैं ऊपर वाला भी कमरा। पर अभी हमने ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं किया है, आपको पहले बताते। ये हमने घर के सामने एक क्यारी बनाई है फूलों की, जिसमें टमाटर की भी पौध आ गई। ये लाए थे, मर गई थी, पर कल बरसात होने की वजह से ये बहुत अच्छा निकलता है पौधा। इसका नाम है वो फूसिया। फूसिया, यस। ये मल्टी कलर होता है। हाँ, तो ये लाए तो थे पर परसों तक ये बिल्कुल सूख गया था। सडन एकदम से बारिश हुई है तो दोबारा से ग्रीन हो गया। अच्छा, और ये तो मैंने आपको बता ही दी है गेंदा। और ये कड़ी पत्ता लाया था जो बरसात की वजह से अब निकल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ये गाजर का है, ये मैंने सोची इसमें वो बना दूं, इसके बीज। ये मैंने पान का पत्ता भी पान का लाया था, ये भी बाहर रख दिया बारिश की वजह से। इतने अच्छे अच्छे निकल रहे हैं और यह हमने खाया भी है, बहुत टेस्टी होता है। बिल्कुल पान है ही, पान तो बिल्कुल पान, क्या बोल रही हूँ मैं। और ये सामने पे योगेश की लगा दी है मैंने लिली, ये योगेश की फेवरेट है। और रेड रोज़ मेरे फेवरेट है। तो ये सारे रोजेज़ आ रहे हैं हमारे। ये लास्ट ईयर लाए थे हम रोज़ का पेड़, जो इस साल अब पनपने लग गया। ये वाइट है, ये पिंक, सॉरी ये रेड है, ये बीच में पिंक है, वो कोने पे वाइट है। अब देखिए कैसे आते हैं। और ये कड़ी पत्ता लगाई दिया है यहाँ बीच में, ये भी बड़ा होने लग रहा है। कड़ी पत्ता, पुदीना, पुदीना सारा, नींबू। हाँ, ये नींबू के, ये बाद में हम गड्ढों में डालेंगे नींबू। और ये नींबू की पौध बनाई थी रोमा ने, ये भी बड़ी हो गई है। हाँ, तो ये उगाने के लिए हमने रखी है कि इसमें डाल देंगे। हाँ, तो चलें योगेश्वर अंदर, चलो आ जाओ। ये हमारा छोटा सा ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर का। यहाँ से सीधा निकलते ही बालकनी। हमारा किचन है, अभी इसे सेट करना है। ये भी ले आए, चूल्हा ले आए थे। चूल्हा खोलो, कैसा है चूल्हा? भी 2 बर्नर वाला चूल्हा है, ये डबल बर्नर वाला चूल्हा है। इसमें हमें फिर अब सिलेंडर लेने जाना है, इसका भी। ये भी हो गया हमारा। ये हमारा इसकी लेग्स है और ये नॉब्स है। ये हमने यहाँ बिल्कुल किचन के सामने खिड़की बनाई है कि अंदर कोई भी कुछ चीज़ें ना लगे, मिर्च मसाले की स्मेल। यस, पूरा रेडी कर दिया है। ये रूम हमारा रेडी हो रहा है और ये इसको हमने ऑलमोस्ट रेडी कर दिया है। इसमें हमने 2 चेयर्स लगा दी हैं और लाइट सो अच्छी है, साइड टेबल दे वार्म दिया लाइट, है। वार्म लाइट्स साथ में। और ये यहाँ से हमारी खिड़की, धूप, का व्यू है, पूरी धूप। एक 2 खिड़की है, एक ये खिड़की है और दोनों तरफ से अच्छी धूप भी आती है, ठंडक भी रहती है। और एक ये हमारा हमने स्टोरेज ड्रेसर टाइप का रॉड्स के साथ कि ऊपर कपड़े लटका दें कपड़े लटकाओ, और नीचे यहाँ- अटैचियां रखो,
या स्लैब में कुछ भी रखो, हाँ मतलब अच्छी तरह से जैसे हम घर के लिए सोचते हैं अपने, वैसे उसी ही हिसाब से हमने ये सोचा है। और अभी हमने बेडशीट वगैरह नीलाई लानी है। बेड हमारा बिल्कुल नेचुरल वुडन, बिल्कुल नेचुरल वुडन बेड हमने सेम वैसी फ्लोर बिल्कुल का। सेम छाती है और सेम हमने टॉयलेट में दिया है। टॉयलेट के अंदर आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको लाइट वाला शीशा मिलेगा। और इधर गीजर भी लग चुका है, सारा कुछ रॉड भी ये लग गई है, शावर एरिया बन गया है। कपड़ों के लिए भी स्टैंड बना दिया है। साइड में हमने ये रैक्स दे दिए हैं, सोप्स वगैरह रखने के सोप वगैरह कुछ भी लिए। और ये एक सिंपल सा हमने रेडी कर दिया है रूम। चाहे 2 फैमिली रहे, चाहे एक ही फैमिली दोनों रूम ले ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये है सेकंड बेडरूम। कल एक्चुअली बारिश बहुत तेज़ आ गई थी, हमने पर्दे धोए थे तो इधर ही डाल दिए। अदरवाइज सेम चेयर वगैरह है। जब ये पूरा हो जाएगा, ये हमारा यहाँ कर्टन है और सेम व्यू, मतलब उसी रूम का रेप्लिका सी, और वही सेम बेड। ये कर्टन हमारे इधर इस पे लगने, ये भी धूप आ रही है अभी, ये कल बारिश में भीग गए। और यहाँ पर हमने एक ड्रेसर दे दिया है छोटा सा। हाँ देख लीजिए पूरी धूप आ रही है। हमने घर उसी हिसाब से बनाया है कि आपको हर तरफ से धूप मिले, हर तरफ से व्यू मिले, हर तरफ से हर चीज मिले। और ये हमने बाथरूम बनाया है, ये डिफरेंट शेप का बाथरूम बनाया है। ये हमारा एल में एल शेप में बाथरूम बनाया है। इधर शावर हो गया है और इधर आपका टॉयलेट शीट हो गई है, ये गीजर लग गया है और इसमें भी सेम यस लाइट वाला मिरर। और ये साथ में नहीं मिलेगा लड़का, ये लड़का आपको साथ में नहीं मिलेगा। ये अगर आपको इसके साथ खेलना है तो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। कोई रख भी सकता है इसे 2 दिन के लिए, एंजॉय करे। पर खाना खिलाना पड़ेगा। पहले रख के तो दिखाए। और ये सबसे अच्छा एक पॉइंट है कि आप रूम में से तो बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, पर ये पूरा हमारा बालकनी में बैठ के और एंजॉय मिलेगा। सर्दियों में धूप का, गर्मियों में भी धूप का, छाँव आ जाती है जल्दी अच्छी। तो ओवरऑल हमें ये पूरा व्यू है यहाँ से, ये खेत का, खलिहान का, ये सामने। एक्चुअली हमारा जो है वैली व्यू है, हमने जानबूझ के लिया था ऐसा। हमने बोला हर वक्त कौन हिमालय भी देखेंगे, तो ये हमारा पूरा एरिया है। और जो आएगा गेस्ट, ये उसके लिए हमने यहाँ से अलग से स्टेयर प्राइवेसी उनको दे दी है। ये पीछे मैंने इधर पूरी क्यारी बनाई है, ये भी फ्लावर्स आएंगे। अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा फ्लावर्स आने में, क्योंकि देखिए अभी अभी हमने स्टार्ट किया है सारा फ्लावर्स वगैरह लगाने, पेड़ वगैरह। तो ये भी पूरा अभी नीचे चिप्स लग रहा है और यहाँ पूरा अब बनेगा अच्छे से। इधर भी हमने टेबल्स वगैरह दे दिए हैं। ये हमारा अंदर का टेबल है, ड्राइंग रूम में लगेगा। और ओवरऑल आपको हमने दिखाई दिया है। क्या योगेश? तो ये है एक हमारा छोटा सा आशियाना। अभी हमने छोटा आशियाना रफ तरीके से दिखाया है, फिर हम दिखाएंगे उसको अच्छे तरीके से, पूरा बेडशीट वगैरह, कुशन, क्विल्ट, ये सब डाल के दिखाएंगे। ये छोटा सा आशियाने का टूर हमने आपको करा दिया है। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए और हमें सजेशंस भी दीजिए। अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है, हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिखे हुए हैं। हाँ, इस पे कोई मैसेज मत करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल करिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।